तो हाल ही में अजित पवार के मामले को लेकर एक नेता ने बहुत बड़ा खुलासा किया था। नेता ने दावा किया था कि अजित पवार को प्लेन क्रैश होने से पहले धक्का दिया गया था। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि ये खुलासा करने वाले नेता अमोल मिटकरे खुद 24 घंटे से लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमोल मिटकरे ने उस दिन को लेकर कई और भी बड़े दावे और खुलासे किए थे। तो आपको अमोल मिटकरे के सारे दावे और खुलासे भी बताते हैं, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आखिर 24 घंटे से अमोल मिटकरे का कुछ भी पता क्यों नहीं लग पा रहा। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजित पवार का दर्दनाक निधन हो गया। उनकी मौत से पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। 29 जनवरी को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया गया। अजित पवार की मौत के 3 दिन बाद यानी कि 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले ली। अब इसी बीच एनसीपी के ही विधायक अमोल मिटकरे विमान हादसे को लेकर बड़ा दावा करते नजर आए। अजित पार्टी के ही नेता अमोल मिटकरे में अकोला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा किया। अमोल मिटकरे ने बताया, जिस जगह पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ था उस गांव के लोगों ने कई हैरानी भरे खुलासे किए थे। अमोल मिटकरे ने यहां पर दावा किया कि उस गांव के सरपंच ने बताया था कि कोई विमान से कूदने की कोशिश कर रहा था और देखने में लग रहा था कि कोई किसी को धक्का दे रहा है, और जब तक हम देख पाते समझ पाते तब तक एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था और बाद में पता चला कि यहाँ पर अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। अब अमोल मिटकरे का दावा है कि विमान में 5 लोगों की नहीं बल्कि 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन शव सिर्फ 5 ही मिले और वहाँ पर मौजूद दस्तावेज भी जले नहीं थे। क्या ये घात लगाकर किया गया हमला था या फिर सिर्फ दुर्घटना थी? अमोल मिटकरे ने इस पूरे प्लेन क्रैश को लेकर कई सवाल खड़े किए और बताया कि सरपंच ने जो अपनी आंखों से देखा उसकी सच्चाई क्या है। जांच एजेंसी अब तक इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं कर पा रही है? अमोल मिटकरे ने यहाँ पर ये भी कहा कि वो छठा शव कहाँ चला गया। इतना ही नहीं, अमोल मिटकरे ने तो यहाँ पर ये भी दावा किया कि अजित पवार की पहचान जिस घड़ी से होना बताया जा रहा था वो भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि उनकी पहचान घड़ी से हुई नहीं बल्कि उनके कपड़ों से उनकी पहचान हुई थी और मीडिया में ये जबरन फैलाया गया कि उनकी घड़ी से उनकी पहचान हुई थी। अमोल मिटकरे ने कहा कि इस मामले में काफी चीजें छिपाई गई है। जिस कंपनी का विमान था वो 1 साल से बंद थी, फिर भी अजित पवार के लिए वो विमान क्यों दिया गया? क्या यहाँ पर किसी साजिश की आशंका नहीं है? अमोल मिटकरे ने कहा कि अजित पवार को गुजरे अब इतने दिन हो चुके हैं लेकिन उनकी मौत अभी भी रहस्य क्यों बनी हुई है? एक महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अपने आप में बड़ी शख्सियत होती है, अगर उसकी मौत इतनी रहस्यमय हो सकती है तो फिर आम लोगों की तो बिसात ही क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमोल मिटकरे ने जैसे ही ये बड़े खुलासे किए उसके बाद से खुद अमोल मिटकरे लापता बताए जा रहे हैं। सामने आ रहा है कि पिछले 24 घंटे से अमोल से किसी का भी संपर्क नहीं है। पिछले 24 घंटे से अमोल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनके परिवार का भी कुछ पता नहीं है और जहां उनका घर है वहां पर भी ताला लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर अमोल मिटकरे ने ये खुलासा कर तो दिया लेकिन उसके बाद खुद वो 24 घंटे से लापता है। अब सूत्रों का तो ये भी कहना है कि अमोल मिटकरे अपनी मर्जी से लापता है या उनके लापता होने के पीछे भी किसी की साजिश है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल तो बड़ी खबर यही आ रही है कि अमोल मिटकरे अजित पवार पर बड़ा खुलासा करने के बाद में खुद गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं। अमोल मिटकरे ने ही अजित पवार को धक्का देने की बात कही, छठे शव की बात कही, साथ ही साथ कलाई घड़ी से पहचान करने का मुद्दा भी उन्होंने सिरे से खारिज किया। यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अजित पवार की मौत को लेकर भी गड़बड़ है, प्लेन क्रैश का पूरा मामला भी साजिश नजर आ रहा है। वहीं अब अमोल मिटकरे का इस तरह से गायब होना भी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर हर मुलाकात एक नया समीकरण बना रही है। बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में शरद पवार और उनके पोते जय और पार्थ पवार की बंद कमरे में मीटिंग ने कयासों के बाजार फिर से गर्म कर दिए हैं। लगभग 1.5 घंटे तक चली इस गुपचुप चर्चा ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अजित पवार के निधन के बाद अब एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का समय आ चुका है या फिर यह सिर्फ एक पारिवारिक संवेदना
संवेदना की मुलाकात थी, या सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि जय और पार्थ पवार क्या पार्टी लाइन से बाहर जाकर शरद पवार से मीटिंग कर रहे हैं? तो विद्या प्रतिष्ठान में क्या हुआ वो भी सुन लीजिए। तो विद्या प्रतिष्ठान में बुधवार यानी कि 4 फरवरी को जय और पार्थ पवार ने शरद पवार से 1.5 घंटे तक मीटिंग की। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई और इस बंद कमरे में शरद पवार और जय और पार्थ के अलावा कोई नहीं था, यानी कि सिर्फ ये तीनों ही इस बंद कमरे में थे और इन तीनों के बीच में 1.5 घंटे तक वार्ता चली। खबर आ रही है कि जय और पार्थ को मीटिंग में जाने से रोका गया, पार्टी के नेताओं ने रोका, मां सुनेत्रा पवार की तरफ से भी रोकने की खबर आ रही है, लेकिन जय और पार्थ ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने दादा शरद पवार से जाके मुलाकात कर ली। 1.5 घंटे तक उनकी भी बातें सुनी और अपनी बातें भी उनके सामने रखी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जय और पार्थ पवार दिल से चाहते हैं कि जो फैसला अजित पवार जाते जाते लेने वाले थे, उनके बाद में उनके फैसले को उसी तरह लिया जाए, जबकि पार्टी नेता चाहते हैं कि शरद पवार के साथ विलय ना हो और अजित पवार चाहते थे कि दोनों एनसीपी का मर्जर हो जाए। और यही वजह है कि जय और पार्थ भी अजित पवार के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। अब राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चा पार्थ पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ की नजर अपनी मां सुनेत्रा पवार की वर्तमान राज्यसभा सीट पर नहीं है, क्योंकि उसका कार्यकाल केवल 2028 तक का आंशिक हिस्सा ही है। पार्थ पवार की नजर अप्रैल 2026 में खाली होने वाली उन 7 राज्यसभा सीटों पर है, जो पूरे 6 साल तक का कार्यकाल देगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक सीट खुद शरद पवार की भी है। सवाल ये है कि क्या शरद पवार अपनी विरासत के तौर पर ये सीट पार्थ पवार को सौंपने को तैयार होंगे? अब राज्यसभा चुनाव 2026 का गणित क्या कहता है, क्या आंकड़े हैं, तो ये भी समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 37 विधायकों के वोटों की जरूरत है। वर्तमान में एनसीपी यानी कि अजित गुट के पास 41 विधायक है, जो पार्थ पवार को आसानी से संसद भेजने के लिए पर्याप्त है। यदि 2026 में 7 सीटें खाली होती है तो 288 विधायकों के हिसाब से ये संख्या 37 बैठती है। महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए पार्थ के लिए 6 साल का कार्यकाल हासिल करना गणितीय रूप से बहुत आसान दिख रहा है। हालांकि शरद पवार साफ कह चुके हैं कि उनका ध्यान फिलहाल परिवार को दुख से उबारने पर है और राजनीतिक फैसलों या विलय के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पार्थ और जय पवार ने शरद पवार से मुलाकात की है, वो सिर्फ पारिवारिक मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कुछ न कुछ बड़े राजनीतिक फैसले या विलय को लेकर चर्चा जरूर हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पार्थ और जय पवार पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं? क्या अपनी मां की भी नहीं सुन रहे, अपने पार्टी नेताओं की भी नहीं सुन रहे, उनका ध्यान सिर्फ अजित पवार के विलय वाले फैसले को आगे बढ़ाना है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।